जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इर्मिया 9 अध्याय 23 वचन। यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। वचन कहता है, हम सभी लोग अपने जीवन काल में बहुत सारी सफलता को हासिल करते हैं, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं और अपनी बुद्धि और ज्ञान से सांसारिक ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में हम गर्व और घमंड करने लगते हैं अपनी हर उस उपलब्धि और कार्य सिद्धि पर जो ईश्वर की दृष्टि में व्यर्थ है। तुम्हारा घमंड जो सांसारिक है, दुनियादारी से है, धन संपदा से है, प्रभु कहते हैं जो कुछ मेरी इच्छा के बिना है वो सब कुछ बेकार है और व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो कुछ तुमने हासिल किया है उसमें ना तो करुणा है और ना न्याय है और ना ही तुमने धर्म का पालन किया है। प्रभु कहते हैं, बिना मेरी सहायता के और बिना मेरे उद्देश्य के तुम कुछ नहीं कर सकते। घमंड करना है तो इस बात का करो कि परमेश्वर की दृष्टि तुम पर है और तुम परमेश्वर की दृष्टि में हो और तुम्हारी सारी काबिलियत प्रभु से है और प्रभु में ही होनी चाहिए। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कुछ होता है वो सब हमारे सच्चे, जीविता, परिशुद्ध और पवित्र परमेश्वर के उद्देश्य और आदेश के अनुसार होता है। और जो कोई व्यक्ति उनके आदेश और उद्देश्य, नीति, न्याय, धर्म के अनुसार चलता है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है। प्रभु को प्रसन्न करते हुए उनकी प्रशंसा में प्रार्थना और गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। प्रभु आप महान हैं, आप परिशुद्ध हैं, आप जीविता हैं, आप जिंदा हैं। प्रभु आप हमारे हृदय में कार्य करते हैं। प्रभु आप हमें साफ करते हैं, ठीक करते हैं और शुद्ध करते हैं। प्रभु क्योंकि जहाँ हम रहते हैं प्रभु वहाँ अनेक ऐसी स्थितियाँ हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हैं प्रभु जहाँ पर हम घमंड करते हैं, गर्व करते हैं और अहंकार करते हैं। प्रभु ऐसी सारी स्थितियों में प्रभु आप अपने रक्त और शरीर के द्वारा हमारा शुद्धिकरण करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उस शुद्धिकरण के लिए प्रभु जो अपने नाम से प्रभु आपने हमारे जीवन में किया है। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप कभी भी हमें अपने रास्ते से डगमगाने नहीं देंगे, भटकने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। प्रभु यदि किसी कमज़ोर घड़ी में हम गिर जाएं प्रभु तो हमें आप संभाल लेंगे। प्रभु क्योंकि वचन कहता है जहाँ आप हमारे साथ हैं और आपकी दृष्टि हम पर है वहाँ हम कभी गिर नहीं सकते और अगर गिर भी जाएं तो आप हमें हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं अपने जीविता, परिशुद्ध, पवित्र परमेश्वर का जो हमें कभी गिरने नहीं देगा और यदि हम गिर भी जाएं तो हमें तुरंत हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं और सदा हमें से प्रत्येक के साथ बने रहते हैं। प्रभु इस समय में प्रभु हम अनेक गीतों से आगे बढ़ने वाले हैं प्रभु और सेवक के द्वारा वचन सुनने जा रहे हैं। प्रभु सहायता करें प्रभु कि जो भी वचन इस समय हमारे कानों तक आए प्रभु उसे हम सुनकर छोड़ने वाले नहीं प्रभु,
लेकिन अपने जीवन में उसे अपना कर उसके अनुसार चलने वाले बन सके प्रभु। परिशुद्ध आत्मा को हम सब पर उंडेलिए प्रभु, विशेष करके अपने सेवक पर उंडेलिए प्रभु, ताकि वो उस वचन को हम तक पहुंचा सके प्रभु जो आपके उद्देश्य अनुसार है, जो आपकी इच्छा अनुसार है। विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमारी इस प्रार्थना को आपने सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे आमीन। जय मसीह की। आइए गीत गाते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उनकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं।
राजाओं के राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं के राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। सभी प्रिय भाइयों को बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहते हैं, ललितपुर की छोटी सी झुंड और कलीसिया की ओर से। सो प्रियो, आइए जय के दिन के इस भाग पर हम कुछ समय वचन के भाग में जाएंगे और हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए जो समय प्रभु ने हमें दिया है उसका उपयोग हम करेंगे। इसके लिए प्रियो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिता अनुग्रहकारी ईश्वर, एक बार फिर से आप चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके दया प्रेम करुणा के लिए आभारी ऋणी है प्यारे पिता। आपके महान उद्देश्य योजना के लिए अब तक चलाया, इसलिए धन्यवाद प्यारे पिता। पिछले समय से अनुग्रह दिया, स्तुति और बड़ाई करते हैं और जय के दिन को दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्यारे पिता। आपके बहाए गए लहू के लिए सेत में प्रभु यीशु मसीह से
प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझ तक, हम तक पिताजी हर एक पापी मानव जाति के लिए प्यारे पिता छुटकारे का प्रबंध और पिता परमेश्वर अनंत काल के जीवन का मिरास का भागीदार प्रभु जी आपके बलिदान के द्वारा हर एक को मिला है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता हमें भी भागीदार बनाया, इसलिए हम स्तुति करते हैं। प्यारे पिता इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए संतों के साथ थोड़े समय वचन के भाग पर मनन करने के लिए दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। मुझे अग्निकम्य के भी सहायता कर प्यारे पिता, और प्रभु सब संतों पर भी आप दया कीजिए। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना लाते उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से सुने स्वर्ग के राज में ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए प्रियो, हम थोड़े समय वचन के भाग में हम जाना चाहते हैं, और मेरे साथ ले लीजिए आप इब्रानियों की पुस्तक। कोई पढ़ सकते हैं प्रिय भाई बहन, बाइबल को पढ़ सकते हैं तो बेहतर होगा, मेरे लिए थोड़ा समय मेरा बचेगा। इब्रानी 2:10 हम लेना चाहते हैं अभी। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 2 और उसकी 10 आयत से हम लेना चाहते हैं। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे प्रियो। इब्रानी 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। और प्रियो एक वचन लेना चाहते हैं हम, यशायाह 53, यशायाह की पुस्तक और उसका अध्याय 53 और उसकी 4 आयत को हम लेना चाहते हैं। यशायाह 53 और उसका 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये जो 2 पद हमने लिए हैं प्रिय भाई बहनों, 2 भाग हमने लिया है। इस भाग से हम देखना चाहते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या किया है। उसको मैं 3 भागों में रखना चाहता हूं प्रियो, 3 भाग में मैं रखना चाहता हूं उस भाग को, कि प्रभु यीशु मसीह के छुटकारा और बलिदान को मनुष्य जाति कैसे पाया है, या फिर दूसरे शब्दों में आप और हमने, या आप और मैंने कैसे पाया है। उस भागों को हम देखना चाहते हैं प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह को हमें ये जो भाग दिया है उसके लिए उसे क्या करना पड़ा, उस भाग को हम देखना चाहते हैं। 3 तरह के विषय में आपके सम्मुख रखना चाहता हूं अभी के इस समय में। इब्रानी 2:10 यशायाह 53 का 4 हमने लिया है। और इस जगह में हम क्या देखना चाहते हैं प्रियो, देखिए क्योंकि लिखा है इब्रानी 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, ध्यान दीजिएगा प्रियो, जिसके लिए सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह के लिए तो पूरी पृथ्वी था, संसार था, संसार के सब कुछ उसका है, परंतु उसको भी कोई चीज की कमी है। क्या चीज की कमी बताता है प्रियो, देखिए वो संतुष्ट नहीं है, परमेश्वर संतुष्ट नहीं है प्रियो। क्यों? क्योंकि मानव जाति पाप में पड़ा था, मानव जाति प्रियो अंधकार में पड़ा था। इसीलिए परमेश्वर ने उस सब कुछ रहते हुए भी उसको एक कमी है, उसके हृदय में खाली स्थान है, उसके हृदय में प्रियो एक खाली जगह है। और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं आपके मेरे लिए? प्रभु यीशु मसीह प्रियो आपके मेरे छुटकारे के लिए वो हर प्रकार से बोझ रखे हुए हमारे लिए वो सोचता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या सोचा प्रियो, कि मनुष्य जाति पाप में पड़ा हुआ है। पिता परमेश्वर की जो योजना था, मनसा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कैसे इस पृथ्वी में पूरा किया है। 3 बातों के द्वारा मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या करना पड़ा, हमारे लिए क्या क्या करना पड़ा प्रियो। सबसे पहला उन्होंने जो दुख उठाया प्रियो, वो है शरीर का दुख। मैं 3 तरह के दुख आपके सम्मुख रखना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, मनुष्य जाति के लिए किया प्रियो, या फिर उठाया, या फिर लिया अपने जीवन में। क्या क्या लिया प्रभु यीशु मसीह ने? पहला इब्रानी 2:10 कहते हैं, जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, दुख उठाने के द्वारा। किसको दुख उठाना? प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाना है।
किसके लिए? आपके मेरे लिए। बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाया, कहता है वो अनंत कालिक महिमा, वो पिता के साथ रहने का जीवन, वो अनंत जीवन का भागीदार और मिरास बनाने के लिए पिता ने प्रियो अपने जीवन में दुख को उठाया है। कैसे दुख को? पहली बात, शरीर का दुख। यह शरीर का दुख है प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख सहा है, इसको आप और मैं शब्दों में तो पूरा व्यक्त नहीं कर सकते, या फिर ना हम समझा सकते हैं उसको, ना प्रियो ना हम किसी रीति से उसे बता सकते हैं। हम ऊपरी बता सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं, कितना भी बताएंगे तो भी संतों, इस दुनिया का कोई भी हो, कोई भी बड़े से बड़ा सेवक इस दुनिया का प्रभु यीशु मसीह के सही दुख को व्यक्त नहीं कर सकता। तो जो उन्होंने शरीर पे दुख उठाया, थोड़ा से हम उसको प्रियो आकलन कर सकते हैं, या उन्मूलन कर सकते हैं, या विचार से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, स्तुति और आराधना और बड़ाई करते हैं प्रियो, प्रशंसा करते हैं अपने प्रभु, अपने राजा को। तो क्या कहता है प्रियो, देखिए कितना शरीर में उसको दर्द सहना पड़ा। हाँ, एक बड़ा सोचने का विषय यह है प्रियो, जितना प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में दर्द सहा, दुख सहा, कोई भी मनुष्य उतने लंबे समय तक दर्द नहीं सह सकता था, या नहीं सह सकता है। उनकी समय से पहले ही मृत्यु हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो जब तक पिता की इच्छा पूरी नहीं किया, जब तक उसका काम पूरा नहीं हुआ, तब तक उस दर्द को वो सहते रहा। जब तक क्रूसीकरण के अंतिम क्षण तक वो नहीं गया, जब तक मानव जाति के उद्धार के लिए पूरा काम नहीं कर लिया, तब तक प्रभु यीशु मसीह उस दर्द को सहते रहा है। यद्यपि वो 100% मानवीय शरीर था, मानवीय देह था, फिर भी उसको सहा है। ध्यान दीजिएगा इस बातों को, वो 100% परमेश्वर था और 100% प्रियो मानव देह से, मानव देह में था। तो जो दर्द, जो तकलीफ उसने अपनी देह में लेके अंतिम तक, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? पूरा हुआ कहता है, पूरा हुआ कहता है। सब कुछ करने के बाद कहता है पूरा हुआ। उस पूरा हुआ शब्द के बाद हम आगे देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को छोड़ता है। मैं इस पाठ से क्या कहना चाहता हूं प्रियो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो शरीर में दुख उठाया है वो असहनीय है। हाँ, उसके दुख और उसके कष्ट को हम कितना व्यक्त कर सकते हैं। एक उसमें से एक भाग था मुख्य, देखिए सब कुछ पूरा होने के बाद प्राण त्यागा, इतने दुख का एक भाग कोड़े खाने का था। एक मिनट रुकिएगा प्रियो, थोड़ा विराम ले रहा हूं। सबसे बड़ा एक विषय हमारे लिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े का दुख सहा है। ये कोड़े का जो बनावट था, आप जानते हैं कोड़े की जो चाबुक की जो बनावट होती थी पहले के समय में, ये तो चमड़े का जो चाबुक होता था, उसमें छोटे छोटे हड्डियां या कीलें उसमें बटी होकर वो बनाई जाती थी। और जैसे कैसे बोल सकते हैं, जैसे हम बंसी बोलते हैं ना, जो मछली मारते हैं कई लोग तालाब में जाकर, या ऐसे खींचते हैं, जो हुक बोलते हैं, हुक, ऐसा हुक होता है, वो लास्ट छोर पे लगा होता था। जब वो चाबुक मारा जाता था प्रभु यीशु मसीह को, तो वो जो घूमने के साथ साथ पूरा घूम जाता था, और जब खींचते थे तो प्रियो वो जो नुकीले, जो जितने हड्डियां होती थी और जो कीले लगे होते थे धारदार, वो पूरा चमड़ी को काटते हुए वो खींचता था चाबुक जो है। सोच के देखिए प्रियो, मैं वचन पे आऊंगा अभी, मैं केवल बाहरी आवरण आपको अभी मैं रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के दर्द का अभी केवल मैं एक छोटा सा बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। सोच के देखिए, जब वो चाबुक को खींचते थे तो जो उसमें नुकीले या धारदार जो कीले या हड्डियों का जो बना होता था, और अंत में जो हुक होता था, वो प्रियो क्या करता था, खींचता था तो पूरे जो मेन हड्डी बोन है, जो ये बोन हड्डी, वही बचता था, बाकी सब काट डालता था। वो पूरा खींचते थे तो काट डालते थे, मतलब जिधर मार कर खींचेगा वो पूरा कटेगा, वो कुछ नहीं बचेगा।
वो कुछ नहीं बचेगा प्रियो, वो पूरा काट डालते थे मांस को। अब वो सोच के देखिए, उसमें नस भी कटते होंगे। कितने हमारे शरीर में नस होते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग के जो क्या बोलते हैं, अच्छा नाम है, संजीवा वाहिनी बोलते हैं। रक्त वाहिनी एक शब्द होते हैं, जो मेडिकल विभाग में ये जो बोला जाता है, रक्त वाहिनी, शरीर में जो रक्त वाहिनी आप लोग का संजीवा वाहिनी है ना। तो ये रक्त वाहिनी कहते हैं उसको, धमनिया बोलते हैं, रक्त वाहिनी कहते हैं प्रियो। जब खींचते थे कट जाता था। सोचिए, ये उद्धार आपको और मुझे प्रियो, समस्त संसार के लोगों के लिए ऐसे नहीं मिला है। यीशु मसीह आया हीरो बनकर और उसको रोमी शासक ने उसको कोड़े पे क्या बोलते हैं, क्रूस पे लटका दिया, मनुष्य जाति को उद्धार मिल गया। नहीं, हम कई बार प्रियो प्रभु यीशु मसीह के उस गहरे दुख को अनुभव नहीं कर पाते, हम उस वेदना को समझ नहीं पाते हैं प्रियो। मेरे भाई बहनों, सोच के देखिए, वो हड्डियां दिखने लगती थी। चाबुकों की मार। इसीलिए यशायाह 53 के 4 में हमने लिया था, क्या कहा था? यशायाह 53 की 4 में हमने क्या लिया, देखिएगा, एक बड़ा सुंदर यहाँ पे जो हमने बात लिया था 53 के 4 में क्या कहता है, हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। दुख को उठाया, ये दुख है। सोच के देखिए, हम थोड़ा से कटते हैं मेरे भाई बहन, प्रभु के संतों जो सुन रहे हैं या सुनेंगे, थोड़ा से कट जाते हैं। घर में मातम छाता है, घर में हल्ला होता है, फिर अस्पताल जाते हैं, टेटनस लगता है और ना जाने क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। ज्यादा बड़ा कटा है तो ज्यादा इलाज, छोटा कटा है छोटा इलाज। हम कितना तकलीफ हमको होता है। सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे पाप के लिए और आपके मेरे छुटकारे के लिए, आपके मेरे अनंत जीवन के लिए प्रियो कितना दुख प्रभु ने सहा है। सोचिए, एक एक नस कट गए होंगे शरीर का, नस से खून निकलता होगा, मांसपेशी कट गए होंगे, जिससे ये शरीर का ये बेंड होता है ना, पांव में हाथ में छोटे छोटे मांसपेशी होते हैं, जो इसको खींच के रखता है ना, ये सब ज्वाइंट में जो रहते हैं। सोचिए प्रियो, तो सब कट गए होंगे। कितना तकलीफ प्रभु यीशु मसीह को होता होगा, कितना दुख उसको शरीर में तकलीफ होता होगा। सब सहा है, किसके लिए? आपके मेरे लिए। फिर भी प्रियो, आप और मैं इतने मूर्ख हैं, इतने दुष्ट हैं, इतने स्वार्थी हैं, इतने निकम्मे हैं कि परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद आप और मैं नहीं करते। जितना उसका योग्य बड़ाई और धन्यवाद करना है, जितना उसके योग्य प्रियो हमको स्तुति और बड़ाई करना है परमेश्वर के, उसके योग्य हम परमेश्वर को बड़ाई और प्रशंसा नहीं करते हैं। हम उसके योग्य स्तुति और प्रशंसा नहीं करते हैं। जितना हमें उसके योग्य काम करना है, उतना प्रियो हम उसके लिए प्रशंसा नहीं करते हैं। सोच के देखिए, शरीर का दुख प्रभु यीशु मसीह ने सहा है आपके मेरे लिए। उस समय में जो रोमी साम्राज्य का जो समय था प्रियो, उस समय में एक ही सजा का प्रावधान होता था, दो सजा का प्रावधान नहीं था। ये भी एक पाठ हमारे लिए। एक सजा का प्रावधान था रोमी समय में, क्रूस का सजा। ये जो कोड़े मारना जाना, ये चाबुक, ये सब, ये तो एक्स्ट्रा कोटा है। ये तो प्रभु यीशु मसीह का एक्स्ट्रा कोटा है प्रियो। उस समय में अगर देखे जाए तो दो सजा का प्रावधान नहीं था। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने छुटकारे के लिए कुछ भी नहीं किया। ध्यान दीजिए, एक ही सजा का प्रावधान था, क्या? क्रूस का। ये कोड़े ओड़े का नहीं था। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बचाव के लिए उसको भी नहीं बोला, ए भैया देखो, तुम लोगों का सजा ठीक है, क्रूस पे चढ़ाओ तो क्रूस पे चढ़ाओ, ये कोड़े मारने की सजा आप मुझे नहीं दे सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या? नहीं कहा। उसके बारे में लिखा है प्रियो, वो मुंह तक नहीं खोला। वध होने वाला मेमना की नहीं, वो चुपचाप सब सह लिया। जो कुछ करना है करो, मेरे बेटी, मेरा बेटा, मेरे हाथ का बनाए हुआ सब मनुष्यों की बचाव के लिए मैं सब कुछ सह लूंगा। कितना सुंदर परमेश्वर है प्रियो, कितना सुंदर हमारा प्रभु है, हमारा राजा है। सब कुछ सहा है। प्रभु अपने छुटकारे की मांग स्वयं नहीं किया,
इसीलिए रोमी पिलातुस के समय में हम देखते हैं प्रियो, पिलातुस के पास उसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कोई बचाव का उपाय भी नहीं किया, कहा भी नहीं, और पिलातुस ने उसे इसीलिए छोड़ने का उसके पास कोई उसके पास विकल्प नहीं था। अच्छा, इसमें और एक बात सीखते हैं प्रियो, इसीलिए पिलातुस ने कोड़े मारने की आज्ञा दिया। हाँ, ये कोड़े मारने की आज्ञा दिया। और हम एक पाठ इस जगह में और सीखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस बचाना चाहता था। अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस बचाना चाहता था। अगर पिलातुस के मनसा या उसके विचार पूरा होते तो आप और मैं इधर नहीं होते। ये देखिए, यीशु मसीह के लिए उसके भावना विचार अच्छे थे। भाई वो क्या सोच रहा है, यीशु मसीह बच जाए दुख से, कष्ट ये से, ठीक है, लेकिन उसके दुख उठाने के कारण हमारी बचाव था। अगर वो दुख नहीं उठाते, क्रूस पर नहीं जाते, तो प्रियो आपकी मेरा छुटकारा नहीं था। क्योंकि लिखा है साहब, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना प्रभु यीशु मसीह के लहू बगाए बगैर हमारी पापों की क्षमा नहीं था प्रियो। भेड़ बकरी गाय जानवरों का लहू थोड़े समय के लिए होता था, फिर मनुष्य पाप करते थे, फिर उसके लिए क्षमा का प्रावधान आता था। परमानेंट कोई उपाय नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, और पिता ने, प्रभु ने सहज ही सब कुछ प्रियो, इतना दुख का सब जानता था, फिर भी सह लिया। फिर भी हमारे प्रभु ने प्रियो सब कुछ सहा है। देखो क्या कहता है लूका रचित सुसमाचार, एक वचन लेते हैं हम अपने अध्याय में हैं, परंतु हम कुछ वचनों को हम लेना चाहते हैं, सम्मिलित करना चाहते हैं। लूका और उसका 23 का 16 लेना चाहते हैं हम। पिलातुस क्या बोलता है? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 और उसकी 16वीं आयत में पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसीलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। क्या कहता है? हाँ देखो इधर, और अगर 15 पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर बात लिखते हैं। इधर हेरोदेस के बारे में लिखता है, हाँ, और पिलातुस के बारे में लिखता है। पिलातुस ने प्रधान याजकों 13 सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तो इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। कौन बोल रहा है? पिलातुस बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ना हेरोदेस ने कहता है, दोनों राजाओं ने, उस समय के दोनों शासकों ने उस पर कोई दोष नहीं पाया। वो निर्दोष था, वो पवित्र था प्रियो, वो निष्कलंक था, वो धर्मी था, वो परमेश्वर था, वो पवित्र था। साफ लिखा है प्रियो, देखियो, ना हेरोदेस ने कुछ पाया ना पिलातुस, मैं पिलातुस ने कुछ नहीं पाया उसके ऊपर दोष। फिर क्यों निर्दोष को दोषी ठहराया गया? संतों सोचिए, आप लूका 23, 15, 13 से अगर आप पढ़ेंगे 16 तक तो आप पाएंगे प्रिय। कहता है उसमें मैंने नहीं दोष पाया ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड देने का कोई गलती नहीं था, कोई जगह नहीं था। फिर भी उसे पिलातुस कहता है मैं पिटवा कर छोड़ देता हूं, पर लोगों ने चिल्लाकर कहा नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ा, हाँ, और इसका काम तमाम कर। संतों अगर पिलातुस की इच्छा पूरी हो जाती, समझिए बात को, अगर पिलातुस की इच्छा पूरी हो जाती, उसकी भावना पूरी हो जाती, कि मानवीय भावना थे भाई, वो लोग भी राजा थे, शासक थे, क्रूर भी होते थे, कठोर होते थे, लेकिन कुछ तो अंदर में हृदय रहा होगा, इंसानियत रही होगी। उनका भी दिल मांस का ही था, पत्थर का तो नहीं। कितना भी कठोर आदमी क्रूर हो, थोड़ा बहुत तो नम्र मांस रहता है प्रियो, हृदय कभी किसी न किसी के लिए तो वेदना होती है। शायद पिलातुस कितना भी कठोर रहा होगा, हेरोदेस कितना भी कठोर रहा था, फिर भी उसके हालत को देख के, निर्दोष आदमी, पवित्र आदमी, धर्मी आदमी, जिन लोगों को उन्होंने चंगा किया, जिनके बच्चों को चंगाई दिया, जिनको खाना खिलाया, जिनके सब अंधों को, लंगड़ों को चंगा किया, ये लोग भी सुने होंगे भाई,
कौन लोग? पिलातुस लोग नहीं सुने होंगे क्या? भाई स्वाभाविक है, एकाएक तो क्या बोलते हैं, सजा का प्रावधान नहीं ना, उनको जांच करते थे, पता करते थे। कई लोगों ने बताया होगा, ए नहीं प्रभु, गुरुजी, मालिक, ये कई लोग ने इसके ऊपर दोष आरोप लगा रहे, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, हाँ मालिक कुछ नहीं है। क्यों? ये यीशु मसीह तो लोगों को चंगा करता था, ये यीशु मसीह तो, ये जो लोग दोष लगा रहे हैं ना, इन्हीं के औलादों को आंखें देता था, मुर्दों को जिलाता था। कई लोगों ने पिलातुस और हेरोदेस को कहा होगा, और इस बात को हेरोदेस पिलातुस जानते थे, इसीलिए पिलातुस कहते हैं मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं, कहता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, सोच के देखिए अंत में क्या पाते हैं। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं इनका काम तमाम कर, 32 आयत 23 आयत में, परंतु ये चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। और क्या लिखता है, उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। पिलातुस चाह रहा था बचाना, लेकिन पिलातुस का भावना और उसका विचार अगर पूरा होता तो आप और मैं यहां, हमारा उद्धार का काम पूरा नहीं होता। मेरे भाई बहन, मैं इस पाठ से क्या कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने शरीर पर दुख उठाया, कितना सारा शरीर पर दुख उठाया उसने। हाँ, इसके लिए और 2 आयत पढ़ना चाहेंगे। हम भजन संहिता लेना चाहते हैं, भजन 129 का 3 आयत, भजन संहिता 129, भजन ले लीजिए और उसका 129 का 3। देखिए उसके शरीर पे दुख उठाने से क्या क्या उसको समस्या हुई होगी। 29 का 3 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। हलवाओं ने मेरी पीठ के पीछे, हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। सोचिए, एक किसान जैसे खेत पे हल चलाता है ना, प्रभु यीशु मसीह का पीठ ऐसे ही, जो हल चले हुए किसान खेत में जो दिखाई देता है, मट्टी इधर उधर हो जाती, वैसे उनकी मांस था, उनके शरीर था। सोचो, हाँ, कोड़ों की मार, कहते लंबी लंबी रेखाएं थी, निशान थे, फव्वारा खून बहता होगा। प्रियो सोच के देखो, एक इंसान का शरीर, प्रभु यीशु मसीह यहूदी में था, ठीक है, 70 75 80 किलो जो भी रहा होगा, एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा कद का रहा होगा। सोचो प्रियो, उसको इतने मार पड़े, उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। हाँ, सोचो क्या हालत रहा होगा उसका शरीर में, कितना दुख उठाया प्रभु ने। आप और हम थोड़ी देर भी उठाते हैं दुख प्रभु के लिए, कितना उठाते हैं। हाँ, कोई विश्वासी, कोई अविश्वासी, कोई संसार के लोग थोड़े से हमें दुख देते हैं। कई लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह के घर को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह की स्तुति आराधना छोड़ देते हैं। गांव समाज के लोग तंग करेंगे, बोलेंगे हम ये बंद कर देंगे, हम वो यीशु मसीह को छोड़ देंगे। कहाँ है दुख? पतरस उधर वचन में हम लिखते हैं, प्रियो, तुम अगर उस पर विश्वास करते हो तो दुख भी उठाओ, कहता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दुख भी उठाना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए दुख उठाया। हम इब्रानी 2:10 लिए, तो कितना दुख है। हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया, कहता है। और 22 के 17 में तो बड़ा सुंदर बात राजा दाऊद महाराज कहता है, लेखक प्रभु का जन कहता है, 22 के भजन और उसका 22 और उसका 17 में यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रभु का जन दाऊद का जो भजन है, इसमें क्या लिखता है। ये तो भविष्यवक्ता था प्रियो, क्या लिखता है देखिएगा, ये तो प्रभु यीशु मसीह के लिए है। 22 के 17, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं, और वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये कौन है? ये तो प्रभु यीशु मसीह के लिए पहले ही दाऊद महाराज ने कह दिया, उसके कपड़ों को बांट दिया गया, चिट्ठी डाल के बांटा गया। कहता है प्रियो, मेरी हड्डियां गिन सकते थे। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह की ये हालत थी, शरीर पे दुख उठाया, किसके लिए? आपके मेरे लिए। कैसे हड्डियों को गिन सकते थे? यूहन्ना 19 का 1 और 2 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 19 और उसका 1 और 2, देखिए क्या कहता है प्रभु का दास यूहन्ना, इस बात को लिखता है। 1 और 2 में पढ़ रहा हूं। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सीट पे रखा और उसे बैगनी वस्त्र पहनाया। कोड़े लगवाए, कोड़े, मैंने कहा ना प्रियो, सबसे बड़ा एक दुख शरीर पे उसके
कारण था कोड़ा लगाए जाना। प्रभु यीशु मसीह, हम अभी शरीर के दुख को देख रहे हैं, अभी और दो दुख देखेंगे हम। तो सबसे पहला दुख जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके मेरे छुड़ौती के लिए सहा हुआ है, शरीर का दुख। हम शरीर में प्रभु के लिए कितना दुख सहते हैं, कितना सह पाते हैं, कितना सहने की मनसा रखते हैं। सेवकाई में, प्रभु के काम में, हाँ, कितना दुख सहते हैं प्रियो। तो मेरे भाई बहनों, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु जी, आपने मेरे लिए, मेरे छुड़ौती के लिए शरीर पर कितना दुख सहा। हाँ, कुछ लोग तो 2-4 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे तो 4 लोगों को फोन करके बताएंगे, अभी फास्टिंग के समय मेरा चल रहा है, मैं फलाना दुख उठा रहा हूं, मैं दिन भर कुछ खाना नहीं खा रहा हूं, मैं फलाना कर रहा हूं, मैं आज सुसमाचार बांटा हूं, यहाँ पे गया तो ये चोट लग गई, यहाँ ये तकलीफ हो गया। फिर छोटी छोटी तकलीफों को फिर हम उजागर करते हैं, बताते हैं, लोगों नाम कमाते। प्रभु यीशु मसीह ने मुंह तक नहीं खोला। मेरे भाई बहन, इसी विषय के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। आजीवन जब तक मिट्टी में ये शरीर अभी नहीं जाएगा, अभी फिलहाल ये मानवीय दें, तब तक प्रभु ने आपके मेरे लिए दुख उठाया। कैसा महान प्रेम है उस परमेश्वर का। हाँ, उनके दर्द को प्रियो, मैं पूरी रीति से उसके तकलीफ को, मेरे भाई बहनों, जो उन्होंने सहा था, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं पूरे कह सकूं या बता सकूं। वो तो आपको समझना होगा, जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो आराधना करने आज जय के दिन में आए हैं, ऐसे लोग आपको समझना होगा, अनुभव करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख आपके लिए और मेरे लिए सहा है। व्यक्तिगत हमें अपना सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। सोच के देखिए, अगर पिलातुस के भावना के पीछे प्रियो बात होती, चलता, तो हाँ, पिलातुस तो क्रूस से बचाना चाहता था, पर परमेश्वर की योजना था, इच्छा था प्रियो, कि वो क्रूस पर जाकर बलिदान दे। यह परमेश्वर की इच्छा था, परमेश्वर की योजना था, और मानव जाति की छुटकारे के लिए उसे बलि होना ही है। सोच के देखे, यहूदियों ने पिलातुस पर दबाव बनवाया कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, और पिलातुस को आज्ञा देनी पड़ी। सोचिए, इतना क्रूस पर जाने से पहले उसको दंड दिया गया, दुख दिया गया, उसके शरीर को हाँ कांटों का ताज पहनाया, घूंसे मारे। हाँ, कई जगह हम वचन पढ़ते उस जगह प्रियो, हाँ, तो घूंसे मारे, कपड़े ढांक के लोगों ने घूंसे मारे उसके। सोचो, बताते हैं करीबन पलटन के, एक पलटन में करीबन 600 लोगों का पलटन होता था। सोचो, इतने लोगों ने, वो पलटन के सूबेदार को जो लोग थे, कितने लोगों ने यीशु मसीह को लात घूंसे मार के प्रियो और चाबुक मारे होंगे, थूके होंगे, उसके मुंह पे थूका गया लिखा है। हाँ, कोड़े मारे गए। कितना दुख प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे भाई बहन, अपने शरीर में आपके मेरे लिए दुख उठाया। किसी ने नहीं उठाया संसार में। मैंने पहले भी आपको गवाही दिया हूं प्रियो, मैं एक पंडित परिवार से आता हूं, ब्राह्मण परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी सिखाते थे 33 करोड़ देवी देवता, 84 लाख जोनी, 7 जन्म। किसी ने आज तक मैंने नहीं सुना मेरे लिए ऐसा दुख उठाया, किसी ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। मेरे भाई बहन, कोई नहीं संसार में जो हम बिना प्रभु यीशु मसीह के हम उद्धार पाते, छुटकारा पाते। तो सोच के देखिए, और इस तकलीफ भरे देह में, तकलीफ भरे शरीर में उन्होंने क्रूस को उठा के लेकर गया। सोच के देखिए, हम लोग सोचिए, मैं यहां रुकना चाहता हूं, ठहरना चाहता हूं, ठहरिए, थोड़ा सोचिए। प्रभु यीशु मसीह का ये शरीर की हालत, अभी हम शरीर में है ना, ध्यान दीजिए, अभी मैं शरीर पे हूं, उसकी शरीर की क्या हालत है? बहुत दयनीय दशा है, बहुत तकलीफ में है शरीर, चूर हो गया होगा थक कर। हाँ, कितना दर्द उसको सह रहा होगा, और उसके बावजूद 80-90 किलो का क्रूस उठाकर, 100 किलो होगा, 70 किलो होगा, जो भी होगा, 70 से 100 के बीच, जो भी 75-80 किलो, 100 किलो का क्रूस होगा लकड़ी का। सोचिए, करीबन बोलते थे उसको, करीबन सहबलूत का क्या बोलते हैं उस पेड़ को? सहबलूत का पेड़ बोलते हैं उसको, लकड़ी था वो, सहबलूत का लकड़ी।
उसकी ये हाथ वाली जो चौड़ाई है करीबन 6-7 फीट का, 8 फीट का रहता होगा, 6-7 फीट का, और करीबन 12-13 फीट उसकी लंबाई थी, लेंथ थी। क्योंकि पहाड़ में जब डालते थे तो 2-3 फीट तो गाड़ना होता था, तो आदमी 6-7 फीट का, है ना, जो भी होता होगा, जिनको भी डालते थे। तो प्रभु यीशु मसीह का एक हाइट अनुमान ले लीजिए 6 फीट, 6.5 फीट जो भी रहा होगा, है ना, और 3.5 फीट करीबन जमीन के नीचे गाड़े होंगे, तो 7-3-10, वही 13 फीट करीबन, 3 फीट ऊंचा और दिखना है, मतलब दूरी करके गाड़ते होंगे। 3 फीट नीचे गाड़ा, 3 फीट और गैप छोड़ा, फिर उसको रखते थे ऊपर में ताकि लोग उनको देख सके। इतने भारी भरकम लकड़ी को शरीर जो थका है, बीमार है, तकलीफ में है, हर प्रकार के उधेड़ा गया है प्रियो, कांटों का, और सब प्रकार से उसे काट के पूरा धुन दिया गया है शरीर को। ऐसी अवस्था में क्रूस को उठाकर यीशु मसीह कहां ले जा रहा है? वो चढ़ाए जाने के लिए अपना क्रूस को लेकर जा रहे, रुका नहीं, लेकर गया। वो बीच में एक समान कुरानी आया, वो अलग विषय है, अलग पाठ है, वो हम नहीं जाना चाहते। पर अभी प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस को लेके जा रहे हैं। कई भाई बहन यहां रुक के मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा से दुख रहा है, पेट में दर्द है, बोलेंगे संडे नहीं जाएंगे, प्रभु घर नहीं जाना, आराधना चढ़ाने। शाम को फोन करो, पता चला भाई आप नहीं आए, भाई आज संडे जय के दिन स्तुति करने, भाई आप पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था। किसी को और कुछ बोले तो भैया सिर में दर्द हो रहा तो नहीं आया। कोई और कुछ कहेगा, कोई और कुछ कहेगा। सोचिए फिर मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये है, हम मंडली चलाते हैं तो हम जानते हैं विश्वासियों की हालत। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी पेट दर्द नहीं होता होगा, सिर दर्द नहीं होते होंगे, ठीक है, हम मान रहे हैं उस बात को, लेकिन थोड़ा सा सिर दर्द को लेकर यीशु मसीह घर नहीं आ सकते, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते। थोड़ा पेट दर्द को लेकर प्रभु के पास नहीं आ सकते। थोड़ा सा तकलीफ को सह के प्रभु के घर में नहीं आ सकते कि मुझे पिता के घर में आके स्तुति चढ़ाना, आराधना चढ़ाना। मेरा पिता कितना दुख उठाया। पर लोग प्रियो घर में रह जाते, प्रभु का आराधना चढ़ाने नहीं आते। कितना दुख का विषय है। ऐसे विश्वासी भाई बहनों के लिए हम केवल प्रार्थना और विनती प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु ने उस उद्धार दे ऐसे लोगों को, प्रभु के क्रूस को जाने, प्रभु के दुख को पहचाने, जाने। तो इतने दुख को शरीर पे प्रभु ने उठाया है प्रियो। यशायाह 52:14 में पढ़ते हैं, रूप बिगड़ गया था, कितनी हालत खराब थी उसकी। और यशायाह 53 का पूरा 1 से 12 पढ़ेंगे तो पाएंगे तो उसकी, उनकी शरीर की व्यथा को, उनके शरीर की हालत को, हाँ, देखने की हालत नहीं होती, इतनी हालत खराब थी। तो ये है शरीर का दुख जो आपके लिए मेरे लिए सहा है। कैसा महान प्रेम है प्रियो, कैसा अद्भुत प्रभु का अनुग्रह है, कैसा प्रभु की दया है, करुणा है। मुझ जैसे, आप जैसे पापी के लिए इतना दुख उठाए। हम उसके लिए कितना दुख थोड़ा से नहीं उठा पाते, हाँ, थोड़ा सा उठा नहीं पाते। हम प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु को स्तुति करना है, प्रभु को प्रशंसा करना है प्रियो। इस पाठ में और हम एक बात सीख सकते हैं प्रियो, हाँ, इस जगह में हम सीखते हैं तो क्या पाते हैं इस जगह में। सोचो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जब लटकाया गया था तो लटके लटके इसमें कीले लगाए थे, और कई तो रस्सियां बांध देते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ अद्भुत हुआ है, कीले लगाए गए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ अद्भुत हुआ है प्रियो। लोगों को जो नॉर्मल जो क्रूस पे चढ़ाते थे उनको कीले नहीं लगाते थे, बोलते उनको केवल रस्सियां बांधते थे, इसमें रस्सियां बांध के लटका के छोड़ देते थे। वो सूर्य के धूप में, तपन में चील कौए आके खाते और धीरे धीरे करके आदमी मरते थे। लेकिन यीशु मसीह के साथ इसमें कीले लटकाए गए। सोचो पूरा सारा शरीर का वजन इस लोहे पे लटका रहा होगा। इसीलिए उसने क्या बोलते हैं उसको, प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में कहा, क्या कहा, उसका छेद जो है हाथ का बड़ा हो गया होगा। प्रभु यीशु मसीह की उस समय में छेद बड़ा हो गया होगा अपनी, हाँ, क्योंकि वो लटके लटके उसका छेद बड़ा हो गया होगा। हाँ, तो
प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक चेले को कहा था, आकर अपने हाथ, अपनी उंगली मेरे हथेली पे घुसेड़ के देख, रख कर देख, ये हथेली पे रख कर देख कहता है, तब तुझे विश्वास होगा कहता है। किसको बोला था? क्या बोलते हैं उसको? थोमा को बोला था शायद, है ना? थोमा को बोला था। थोमा विश्वास नहीं कर, आकर देख बोलते, मेरे पांजर पे उंगली डाल के देखो। क्यों बोला प्रभु? ये बड़ा हो गया होगा प्रिय, खोल बड़ा हो गया था प्रभु। सोचो संतो, कितना दुख प्रभु ने हमारे लिए सहा। उस समय में सोचिए, हाथ पैर छेदे हैं, टेटनस हो गया होगा, लोहा लगा था, नस कट गए थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, धमनियां कट गए हैं, मांसपेशी कट गए हैं शरीर के, सिर में कांटों का पूरा, अब ये कांटा कौन सा कांटा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर तो जो भी वो कांटा रहा होगा, वो नुकीले नुकीले कांटे, सोचो सब घुसे होंगे, एक एक इंच, दो इंच, वो भेजे में अंदर, नस अंदर पूरे सब छेद के, क्या हालत किया होगा प्रभु। सोचिए। इसीलिए मेरे भाई और बहन, प्रति रविवार प्रभु ने जो जय का दिन दिया है, आराधना करना नहीं छोड़ना है, प्रभु के घर आना नहीं छोड़ना है। शरीर पे प्रभु ने बहुत दुख आपके मेरे लिए उठाया। दूसरा तकलीफ में मैं जाना चाहता हूं प्रियो, दूसरा तकलीफ प्रभु का। अब यहां शरीर का दुख हो गया, दूसरा एक तकलीफ है प्रियो। हम वापस इब्रानी 2:10 और 2:12 हम लेना चाहते हैं। इब्रानी 2:10 हमने लिया था। अभी हम क्या पढ़ना चाहते हैं प्रियो? 12:2 लेना चाहते हैं। इब्रानी 12:2 और साथ में हम जोड़ना चाहते हैं। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। अभी क्या कर रहा है ये? अब यहां भी क्या कहते हैं प्रियो? अब लज्जा की बातें करता है। दुख सहा, एक प्रकार से देखा जाए तो ये मस्तिष्क का दुख है, मानसिक दुख। एक तो हो गया शरीर का दुख, दूसरा भी हम थोड़ा ध्यान करना चाहते हैं इस पर। प्रभु यीशु मसीह ने जो सहा दुख, केवल शरीर के दुख नहीं है। कई लोग सोचते हैं क्रूस पे चढ़ाया, कोड़े मारे, हो गया कहानी। नहीं, रुकिए, दुख कई प्रकार के होते हैं क्यों? केवल शरीर का दुख नहीं होता है। शरीर का दुख हो गया, और एक दुख है मानसिक दुख, मस्तिष्क का दुख। जब एक संसार में इस व्यक्ति जब जीवन व्यतीत करता है प्रियो, तो उसे मानसिक रीति से भी दुख उठाना पड़ता है, तकलीफ उठाना पड़ता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को भी मानसिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ा। किसके द्वारा? परायों के द्वारा और अपनों के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, ये मानसिक दुख कैसे आता है? चाहे आप हो चाहे मैं हूं। देखो, अभी शरीर में दुख कैसे आया? कोड़े मारने के द्वारा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कोड़े मारने के द्वारा, घूसे मारने के द्वारा, थूके जाने के द्वारा, उसे कूटा गया, सब प्रकार शरीर में दुख दिया। अब मानसिक में इस मस्तिष्क में कैसे दुख आएगा? भाई, इसको तो पीटने से मस्तिष्क में दुख नहीं आएगा। इसको दुख कैसे आता है? सही तरीका से दुख, मानसिक दुख जो होती है, शब्दों के द्वारा होती है, किसी के व्यवहार के द्वारा होती है, जो मन से लगता है, दिमाग में लगता है। प्रभु यीशु मसीह को लोग क्या कहते होंगे पता है? सोच के देखिए। मैं अब मानसिक पीड़ा को बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए थे कुंवारी मरियम से, बच्चा था तब तक तो चला, 8 साल 7 साल का रहा होगा। कई लोग उसको सुनाते रहे होंगे, ये देखो जा रहा है नाजायज की औलाद, नाजायज बोलते होंगे प्रभु यीशु मसीह, इसके बाप का पता नहीं। ऐसा प्रभु यीशु मसीह को लोग बोलते हैं। उसके अपने लोग, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग, उनके बाद में जो भाई बहन हुए वो लोग, कितने प्रकार के उसको शब्दों का तीर यीशु मसीह पर चलाते होंगे, कितनी निंदा करते होंगे। सब पीड़ा को प्रभु यीशु मसीह सहकर उन्हीं लोगों को आशीष देता था, उन्हीं लोगों के लिए प्रियो प्रभु काम कर रहा था, जिनके बच्चों को ठीक करता था, जो स्वयं उनके जीवन को ठीक करता था, उनके लिए सोचता था, वही मनुष्य उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, समाज के लोग, पड़ोसी लोग, संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते होंगे प्रियो? ये तो नाजायज है बोलते हैं। सोचो,
कितना दुख प्रभु यीशु मसीह को सहना पड़ रहा हो। सोच के देखिए, थोड़ा देर रुकिए प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की वेदना को जो मस्तिष्क में उसने अपने समय में आपको और मुझे बचाने के लिए जो उन्होंने उठाया है, उसको थोड़ा थोड़ा पागुर कीजिए, थोड़ा सोचिए, मन में जाइए, कितनी उसको बातें कहता होगा प्रभु यीशु मसीह को लोग। प्रभु यीशु मसीह सब सहते थे, सब मस्तिष्क में रहते थे। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए थोड़ा भी निंदा नहीं सह पाते, सताव नहीं सह पाते। प्रभु यीशु मसीह ने कितना आपके मेरे लिए सहा किया, इसीलिए उसको मानसिक दुख को मैं कहना चाहता हूं। हाँ, उसके भाई लोग आरोप लगाते थे, उनके 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 अपने भाई लोग आरोप लगाते थे, जो उनके साथ पले बढ़े थे। वही लोग ना बोलते रहे होंगे, अरे हाँ, उसके रिश्तेदार लोग, अरे इसका तो, ये जब पैदा हुआ था तो इसका बाप तो था ही नहीं, ये तो इसकी माँ तो उधर थी, हम तो हमारे बाप जो सबसे पैदा हुए हैं, इसका तो बाप का पता नहीं था। कितना बुराई करते होंगे। आइए पढ़ेंगे, हम वचन लेंगे, एक वचन लेना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 8 अध्याय और उसका 41 आयत। यूहन्ना अध्याय 8 और उसकी 41 आयत, 41 मैं पढ़ रहा हूं प्रियो। क्षमा कीजिए, यहाँ पर दूसरा शब्द आया है, वचन में जो ढूंढ रहा हूं। उनके भाई लोग उनके ऊपर में आरोप लगाते थे। हाँ, उनके भाई लोग उन पर आरोप लगाते थे प्रियो। 8 के 41 में तो दूसरा शब्द आया है, यहाँ शब्द मुझे नहीं मिल रहा है। उनके भाई लोग प्रियो वहां पर उसको आरोप लगाते थे। हाँ, किधर गया, एक मिनट रुकिएगा। क्षमा कीजिए, मुझे वो वचन अभी नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं। सो वहां पे हम देखते हैं प्रियो, उसके भाई लोग उस पर आरोप लगाते थे। हाँ? और हम देखते हैं इसी कारण प्रभु यीशु मसीह के जो मानसिक पीड़ा है वो बढ़ते थे। अपनों का जो शब्द शैली होता है वो ज्यादा तकलीफ, ज्यादा 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 घात करने वाली होती है, ज्यादा ज्यादा तकलीफ देने वाली होती थी। दूर देश के लोग अगर कोई कुछ कहते हैं, उसकी तकलीफ हमें कम होती है। जैसे बाजार में या संसार में हम जाते हैं, कई बार प्रियो कई घटनाएं हो जाती है, कई कुछ हो जाते हैं, वो लोग कई चीज कहते हैं, चल जाता है, सह लेते हैं। लेकिन जब अपने लोग, अपने करीबी लोग जब कहते हैं प्रियो, तो वो पीड़ा ज्यादा होती है, वो ज्यादा तकलीफ दे होती है मेरे भाई बहन। वो ज्यादा चोट करता है, वो ज्यादा मार खाता है, ज्यादा मार देता है, ज्यादा चोट पहुंचाती है। अपनों का मार, अपनों की तकलीफ। मैं एक कहानी बताना चाहता हूं यहाँ पर। ये जो अपनों की मार है, अपनों की तकलीफ है, उसके लिए एक लोहार था और एक सोनार था। मतलब एक सोना था, एक लोहा था। तो दोनों अच्छे मित्र थे, सोना और लोहा, और दोनों एक आसपास में रहते थे। अपने अपने रोज सुबह मिलकर उनको एक दूसरे को नमस्कार करते थे। और सोना बोलता था लोहे को, कैसे हो भाई? लोहा लोहा बोलता था, मैं मस्त हूं, बोलता था, अच्छा हूं। लोहा बोलता था सोना को, तो वो भी कहता था, मैं अच्छा हूं, कहता था।
ऐसे चलता रहता था। एक दिन प्रियो, जब लोहा ने सोना को पूछा, तुम कैसे हो भाई, कर तो सोना कहता है, मैं तो मस्त हूं भाई, अच्छा हूं। अब सोना लोहे को पूछता है, आप कैसे हो भाई। लोहा कहता है, भाई आप खुश क्यों नहीं रहोगे, क्योंकि जब आपको बनाया जाता है तो लकड़ी के छोटे छोटे औजार से आपको पीटा जाता है। कौन बोला? लोहा सोने को बोल रहा है। क्योंकि देखो, सोना जब बनाया जाता है प्रियो, जब आभूषण बनाते हैं तो उसको लकड़ी के छोटे छोटे या छोटे छोटे जो औजार होते हैं उससे पीट के बनाते हैं। लेकिन लोहा कहता है, मेरी पीड़ा असहनीय हो जाती है। तुमको तो लकड़ी से, छोटे छोटे दूसरे चीजों से मारते हैं, लेकिन मुझे तो मेरा अपना भाई, मेरा अपना मुझे पीटता है। मतलब लोहे को लोहे से ही पीटा जाता है मेरे भाई बहन। इसीलिए लोहा अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है, मेरा पीड़ा असहनीय हो जाती है, सह नहीं पाता हूं मैं, क्योंकि मुझे अपने लोग, मेरे भाई बंधु मुझे मारते हैं। संतों, यही हालत प्रभु यीशु मसीह के मानसिक पीड़ा का विषय है। उसके अपने लोग, जिनके लिए वो जिया, जिनके लिए वो आया, उनके अपने यहूदी लोग उनको तिरस्कार कर दिए, नहीं ग्रहण किए, अपना राजा नहीं स्वीकार किए। ये मनुष्य जाति जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया, लहू बहाया, क्रूस उठाया, इस संसार में आया, हाँ, सब कुछ त्याग कर छोड़ कर आया, यही मनुष्य जाति उसको रात और दिन दुख देता है, मानसिक पीड़ा पहुंचाता है। जिन मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, तो मेरे भाई बहनों, ये पीड़ा प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत भारी हो जाती है, बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, तो प्रियो याद रखिएगा, ये मस्तिष्क का मानसिक पीड़ा जो है, हाँ, प्रभु यीशु मसीह अपनी मानसिक पीड़ा को लेकर सहता रहा, चलता रहा, अपना सेवा को पूरा करता रहा प्रियो, अपने काम को पूरा करता रहा। अपनों का दर्द, अपनों का दुख, जैसे उदाहरण के लिए अय्यूब के मित्र, हाँ, अय्यूब के 3 मित्र थे। अय्यूब के 3 मित्र थे, तीनों उसके जो दोस्त थे, उन्होंने उनको कितनी बातों का पीड़ा पहुंचाया। सोचो फिर, दूसरे बोलते होंगे चलता था, अय्यूब के मित्र लोग उसकी पीड़ा बढ़ाते थे, उसको दुख देते थे। उसकी अपनी बीवी उसको तकलीफ पहुंचाती थी। सोचो, अय्यूब की मानसिक कितनी, उसको कितना बोझ और पीड़ा लेकर चलता रहा होगा अय्यूब। और उस परिस्थिति में भी प्रियो में अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, उन्हीं लोगों के लिए जो उनकी बुराई करते थे, उन्हीं लोगों के लिए जो उन पर आरोप लगाते थे, उन्हीं के लिए वो भलाई किया। यही हमारा प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ सहा, सब कुछ सहा, मानसिक में पीड़ा को सहते रहा प्रभु यीशु मसीह। हाँ संतो, ये है प्रभु का प्रेम, प्रभु का बलिदान। प्रभु जीवन भर नाजायज होने के आरोप को अपने जीवन में ढोते रहा। लोग कितना कहते होंगे, कितना उसको बोलते होंगे, सदुकी फरीसी लोग, हाँ, कितने उसके षड्यंत्र किए उसके पीछे, कितने आरोप लगाते थे, अपनों का षड्यंत्र, परिवार का षड्यंत्र, अपने भाइयों का, चेलों का विश्वासघात, हाँ, सबको मस्तिष्क में लेकर प्रभु चला। यहूदा इस्करियोती का, क्या प्रभु नहीं जानता था कि मुझे एक दिन पकड़वाएगा, यही पकड़वाने का कारण बनेगा? सोचो, शुरू से उसी ने चुना था और उसको अंत तक यहूदा इस्करियोती को अपने साथ रखा। मन में कितना पीड़ा को लेके चलता रहा होगा प्रभु यीशु मसीह। सोच के देखिए, हमको मालूम हो हमारा कोई भाई हमारे मंडली में हमको ऐसे ऐसे हानि पहुंचाने वाला है, उसको कितना देर तक सहेंगे? बोलेंगे तुरंत कल से तुम हमारे पास नहीं आना भैया, हाँ, हमारे पास तुम कल से नहीं आना, और कुछ नहीं बोले, तुम आना ही बंद कर दो तुम मंडली में, हम बोलेंगे। या जो हमारे कोई और है, दो दोस्त यार है जो साथ में घूमते हैं, हमको हानि पहुंचाने का पता चल गया, अच्छा तुम मेरी हानि सोच रहे हो, ऐसा नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तुरंत हम बंद कर देंगे। उनको जो जिम्मेदारी दे रहेगा वो भी बंद कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने किया क्या? नहीं किया। यहूदा इस्करियोती को प्रियो वो थैली देकर रखा था, हिसाब किताब की थैली, पैसे की थैली, जिम्मेवारी देकर रखा था, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए। तो प्रियो ये है मानसिक पीड़ा,
पतरस के विषय प्रभु को मालूम था, ये मुझे एक दिन इनकार करेगा। हाँ, प्रभु अपमान और तिरस्कार को प्रिय जीवन भर मस्तिष्क में लेकर पीड़ा में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते रहा, अपनी सेवकाई को पूरा करता रहा, अपने पिता से लगातार प्रार्थना करता रहा। वो रात रात भर प्रार्थना करते थे। मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, मुझे लगता है प्रभु यीशु मसीह घर में वो पिता से प्रार्थना करने जाते थे, गethसेमनी में रात रात भर प्रार्थना करते थे। लेकिन मानवीय रीति से एक नॉर्मल हम सोच रहे प्रियो, घर में जो अपनों के बीच में यीशु मसीह, चेले तो भाई अब कभी कभी घर भी जाते रहे होंगे और कहीं कुछ होते होंगे, कई स्थान में तो प्रभु को हम देखते हैं चेलों को साथ लेकर गए, परंतु कई परिस्थिति में हम देखते हैं प्रियो प्रभु यीशु मसीह ज्यादातर घर में इसीलिए नहीं रहते होंगे क्योंकि उसे अपनों के बीच में उसे सुकून नहीं मिलता होगा, क्योंकि जिधर देखते थे सब उसकी बुराई करने वाले, षड्यंत्र करने वाले, आरोप लगाने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह रात में भी घर में नहीं रहते थे, गethसेमनी में जाकर रात रात भर पिता से प्रार्थना। कितना मानसिक पीड़ा से वो गुजरा होगा। मेरे भाई बहनों, प्रभु के प्रजाओं, संतों, उद्धार पाए हुए जनों, सोचिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद दें। मेरे लिए, आपके लिए प्रभु ने शरीर पे दुख सहा, मानसिक दुख को सहा, सहते हुए पूरा अपने काम को पूरा किया। कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, उसके मस्तिष्क का, उसके कितना दर्द तकलीफ उसको हुआ होगा इस सब बातों में, सोचिए। हाँ, तो प्रियो ये मस्तिष्क का उसका उसका दर्द प्रभु ने जो हमारे आपके लिए सहा है। हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रानी 4 अध्याय हमें बताता है प्रियो, वैसा हमारा महायाजक नहीं जो हमारे दुख में सहभागी ना हो सके, हमारे दुख को समझ ना सके, क्योंकि वो सब पीड़ा से गया है, वो सब पीड़ा से। आप मानसिक रीति से पीड़ा में हैं प्रियो, दुख में है, कोई भी क्षेत्र में, अपने प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु को स्तुति करिए, प्रभु की बड़ाई कीजिए। प्रभु आप तो मानसिक की पीड़ा में मेरे लिए सब कुछ सहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। प्रार्थना का समय है तो प्रार्थना कीजिए प्रभु, आराधना का समय अभी आराधना कीजिए प्रभु को। प्रभु जी मेरे लिए आपने सब कुछ सहा पिता, इसीलिए धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई करता हूं, मैं आप करती हूं आपका। हाँ, कितना मस्तिष्क का पीड़ा। और एक पीड़ा बताता हूं इसी में, सोचिए प्रियो, पिता से अलगाव का पीड़ा। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर, एक समय आया प्रियो जब पिता ने उसको छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था? मालूम था। वो तो पहले ही बोला, हो सके पिता से कटोरा मुझसे टल जाए। वो जानता था सब परिस्थिति को ऐसा ऐसा आएगा। जब मनुष्य जाति के पाप को यीशु मसीह अपने ऊपर लिया तो पिता ने भी उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। सोचो, अब इस पाठ को सीखिए। जब पिता ने जो रात दिन एक साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम पुराने नियम से हम देखते हैं पिता पुत्र एक थे। यूहन्ना 10 हम पढ़ते हैं, उधर पे पिता, जैसे पिता माँ एक है बोलते हैं, शुरू से एक है प्रियो, एक साथ रहने वाला 24 घंटा। सोचो, एक क्षण ऐसा आया कि वो दोनों अलग हो गए। क्यों हुए? पाप के कारण। किसके पाप? आपके मेरे पाप। हमारा पाप यीशु मसीह पर लादा गया, पिता ने क्या किया? उसको छोड़ दिया। इसीलिए प्रभु का, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? पाप के कारण। थोड़ी देर के लिए पिता उससे अलग हुआ। सोचो कितना मन में उसका दुख रहा होगा प्रभु का। पहले जानता था कि मुझे ऐसा ऐसा उठाना पड़ेगा, सब पीड़ा को, पिता से अलगाव का पीड़ा, पिता से प्रियो दूर होने की पीड़ा। मत्ती 27 अध्याय में हम पाते हैं 27 के 46 में, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया कहता है। इन बातों को सोचकर कितना प्रभु यीशु मसीह का हृदय पीड़ा से भर गया होगा। सोच के देखो प्रियो, कितना पीड़ा से भर गया होगा, कितना पीड़ा सहा होगा, अपने पिता से अलगाव का पीड़ा, मानसिक रीति से। मुझे पिता एक समय छोड़ेगा करके कितना पीड़ा हुआ होगा, असहनीय। किस लिए? आपके मेरे कारण।
संतों, यहाँ और एक पाठ सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे हर एक इस संसार के गतिविधियों से, बातों से, चीजों से, वस्तुओं से, हर एक चीजों से ऊंचा दर्जा दिया। बोलो कैसे? अभी देखिए, पिता से अलगाव का जीवन भी एक पाठ है हमारी। वो जानता था पिता से मुझे अलगाव होगा, उसके बावजूद भी वो आपको मुझे ज्यादा इज्जत दिया, आदर दिया, जगह दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। हमको पिता के साथ मिलाने के लिए वो स्वयं पिता से अलग हो गए, ताकि बाद में क्रूस पे जाने के बाद, दुख उठाने के बाद पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह एक होंगे और हम साथ में होंगे। इसीलिए वो अपनी महज की प्रार्थना में परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता, जैसे मैं और आप एक हैं, वैसे ये भी एक हो, हम एक हो बोलता है। सोच के देखिए, तो हमारे पाप को खत्म किया, समाप्त किया प्रियो, और हमें अपने योग्य बनाया कि उनके साथ हम मिल सकें। तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान सबसे ऊंचा बलिदान है। उसने सिंहासन छोड़ा, पिता का स्थान छोड़ा, सम्मान छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। पिता परमेश्वर के साथ दिन भर रहते थे, वो उसको छोड़ दिया। इसलिए आपको और मुझे कितना ऊंचा दर्जा यीशु मसीह ने दिया, कितना ऊंचा उठाया मेरे भाई बहन। सोचिए, ताकि हम पिता के साथ फिर मेल कर लें, पिता के साथ फिर एक हो जाएं। तो ये सब पीड़ा को उसने सहा है। और तीसरा एक पीड़ा बताकर मैं समाप्त करूंगा प्रियो। इब्रानी 2:10 ही हम वापस पढ़ना चाहते हैं। इब्रानी 2:10 वापस हम लिए थे, और हम इब्रानी 2:10 हम पढ़कर प्रियो, हम ये कि तीसरा भाग हम जो लेना चाहते हैं, वो दुख को मैं आपके सम्मुख व्यक्त करना चाहता हूं। और क्या वो दुख है? हाँ, क्या वो दुख है जो प्रभु आपके लिए, मेरे लिए प्रियो सहा है? यहाँ 2:10 हमने लिया था पहले ही इब्रानी, और क्या लिखा है प्रियो 2:10 में? क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कि बहुतों को महिमा में पहुंचाए प्रियो, अनंतकालिक जीवन में पहुंचाएं, स्वर्ग जीवन में पहुंचाएं। हाँ, पिता के साथ एक करे, इसीलिए उसने दुख उठाया। हाँ, तो प्रियो हमें छुड़ा लिया। तो कैसे? तीसरा जो दुख था उसका आत्मिक दुख था। पहला दुख हमने देखा शरीर का दुख, दूसरा मानसिक दुख, और तीसरा है प्रियो आत्मिक दुख। हाँ, आत्मिक दुख, यही जो मैंने बताया उसी का एक भाग है प्रियो, पिता से अलग हो जाने का दुख। ये आत्मिक दुख है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह भी आत्मा है। तो प्रियो उससे अलगाव का एक दुख था, उसका एक अलग दुख, जिसे बोलते हैं आत्मिक दुख। हाँ, मनुष्य पाप और अनज्ञाकारिता के कारण मेरे भाई बहनों परमेश्वर के साथ जो संबंध था टूट गया। तो अर्थात आत्मिक संबंध टूटा। कौन सा संबंध टूटा? आत्मिक संबंध टूट गया। किसका? परमेश्वर का और आदम का। क्या टूटा? आत्मिक संबंध टूट गया। हाँ, उनका जो आत्मिक, जो एक बाकी टाइम तो थे, परंतु मुख्य क्या टूटा? आत्मिक संबंध टूट गया उनका। हाँ, तो प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं इसी कमी को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करने के लिए, हाँ, किसी सांसारिक या भौतिक वस्तु देकर हम परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते थे, या जोड़े नहीं जा सकते थे प्रियो। इस आत्मिक खाई को पाटने के लिए कोई भी संसार की वस्तु या भौतिक वस्तु दे नहीं सकते थे, ना हम देकर हम जुड़ सकते थे प्रियो। इसीलिए लिखा हुआ है, इस खाई को पाटने के लिए या इसे पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वह आत्मिक दुख को सहकर पूरा किया। यह दुख हमें मिलना था प्रियो, पर बदले में प्रभु ने सहा पिता से अलगाव का दुख। हमारे पाप उसने अपने ऊपर जब लिया तो पिता ने उन्हें छोड़ दिया थोड़े समय के लिए। हाँ, इसीलिए मत्ती 27:46 कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ,
ये बहुत बड़ा दुख था प्रियो। अब ये दुख तो प्रभु यीशु मसीह का देखे, अभी प्रियो पिता का दुख को देखिए, अपने पुत्र को छोड़ दिया। सोचिए, या उसको दूसरे शब्दों में कहें तो पहले के दुख को देखें तो पहला बलिदान तो पिता का था। उधर पिता ने छोड़ा पुत्र को, जा बेटा बलिदान हो क्या। भाई कौन भेजा? परमेश्वर ने भेजा ना, परमेश्वर ने भेजा ना। किसको? प्रभु यीशु मसीह। तो पहला त्याग किसका है? पिता का है, परमेश्वर का है। उसने पहले त्याग किया, फिर प्रभु यीशु मसीह ने। तो चाहता तो प्रभु यीशु मसीह कह सकता, नहीं नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं काम करने, मैं नहीं जाने वाला, मैं आपको छोड़ के। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया प्रियो। प्रभु ने पिता के घर को, पिता के स्थान को, पिता के सब सर्वसत्ता को छोड़कर मानव जाति के उद्धार के लिए संसार में आया, पृथ्वी पे आया। पिता से अपने अलग होकर प्रियो आपको और मुझे जीवन देने के लिए आत्मिक दुख को सहाय, अपने आत्मिक पिता से अलग होकर। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें कितना प्रेम करता है, आत्मिक प्रेम करता है। हमें अधलोक से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रियो इस आत्मिक हमें जीवन को देने के लिए आत्मिक दुख को उठाया है, स्वयं आत्मिक अलगाव के दुख को उठाया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के तीनों अनादिकाल से एक थे प्रियो। परंतु एक समय आया मेरे भाई बहनों, और लिखा भी है, उसने कहा भी है, यूहन्ना 10:30 पे पढ़ते हैं, हम एक है बोलते हैं। 14 के 9 और 23 से पढ़ते हैं, और 17 अध्याय का 21 से 24 तक पढ़ते हैं प्रियो। आप उस संदर्भों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कैसे हम एक है बोलता है। पिता की मनसा भी है कि हम एक हों। यहीं पर एक जगह से आया जब उसने पिता से अलग हुआ, नहीं तो तीनों एक है, त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं हम उसको। लेकिन मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, आपके मेरे पाप के छुटकारे के लिए वो प्रिय भाई बहनों अलग होकर हमें एक करने के लिए हमें प्रियो अपना बलिदान दिया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे प्रिय भाई बहनों, जो हालत होनी थी, जो दशा हमारी होनी थी, जो दंड हमें मिलना था, जो दुख हमें मिलना था, जो मृत्यु, जो नरक का भागीदार हमें होना था, तो सबसे बचाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रियो अनंत कालिक जीवन दिया, छुड़ाकर महिमा में पिता के साथ हमें पहुंचाया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो जो शब्द कहा था, क्या कहा था? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सच देखा जाए तो ये शब्द के भागीदार आप और मैं थे। एक दिन हम नरक में कहते, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन इन शब्दों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में लिया। समझ आ रहा है ना? ये जो शब्द थे मत्ती 27:46, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये शब्द आपके मेरे लिए था, हमें कहना था एक समय, एक दिन में जब हम नरक जाते तब हम कहते प्रियो, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन पिता ने ये शब्दों को अपने जीवन में लिया, पिता से अलग होकर हमारे लिए बलिदान। कितना बड़ा प्रेम, कितना बड़ा दया प्रियो, हमें प्रभु ने बचा दिया। हमारा जो दुख होना था प्रभु ने, आत्मिक प्रभु ने हमारा दुख को उठाया है। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु दया करे, प्रभु अनुग्रह दे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु को बड़ाई करेंगे। ठीक हमारा समय समाप्त हुआ है प्रियो, आइए हम प्रभु को स्तुति, आराधना और बड़ाई करेंगे। याद रखिएगा, उसके शरीर का दुख भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं। आपके माता पिता कई बार आपको बोले होंगे, बेटा हमने आपके लिए कितना दुख उठाया। हमारे चाचा दादा कहे होंगे हमको, कितना मैंने तुम्हारे लिए दुख उठाया। कहते हैं कई लोग, हमारे माँ बाप कहते हैं, बेटा तेरे लिए मैंने कितना दुख उठाया, कितना दुख उठाया, इतना सा दुख उठाया। यीशु मसीह ने दुख उठाया, उतना उठाया कोई माँ बाप हमारे लिए? कौन उठाया? कौन मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह के बराबर तुल्यता में आ सकते?
कई माँ कहेंगे मैंने 9 महीना पेट में तुम्हें रखा था, दुख उठाया था, बेड रेस्ट थे, फलाना था, मैं ये था, वो था, ये थी, वो तो बाप कहेगा, माँ कहेगी, सब कहेंगे। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के तुल्य किसी ने आपके लिए दुख नहीं उठाया, ना शरीर पर, ना मस्तिष्क पर, ना आत्मिक रीति से। इसीलिए सबसे ऊंचा दर्जा अपने जीवन में, ये सांस जब तक चल रही ना, किसी और को प्रभु यीशु मसीह से ऊपर मत रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊंचा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक शब्द कहा, मैं उसको कह के समाप्त करता हूं। जब वो यरूशलेम में जाते थे, प्रभु यीशु मसीह छोटा बालक था, उसके माँ बाप उसको लेकर जाते थे। भीड़ के कारण एक बार क्या हुआ, छूट गए। प्रभु यीशु मसीह क्या किया, मैं कहानी के रूप में बता रहा इसको, वापस यरूशलेम के मंदिर में जाकर प्रचार कर रहा है, लोगों को बता रहा है। इसके माँ बाप कूदते हुए मरियम जोसेफ आ रहा है, अरे भैया यीशु उसको देखे क्या, यीशु ले दे करके पहुंचे, बोलते हे पुत्र तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया, लिखा है वहां। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं पता है, क्या बोला प्रभु यीशु मसीह, क्या आपको मालूम नहीं मुझे पिता के घर में होना अवश्य है। सोचिए प्रियो, सोचो संतों, जिस मां ने उसे जन्म दिया था शारीरिक रीति से, उसको ये शब्द प्रभु ने दिया था। इसका मतलब प्रभु पिता उसके लिए ऊंचा था। इसी प्रकार आपके लिए, मेरे लिए भी, इस संसार में जितने मनुष्य हैं, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, ABC, सबसे ऊंचा यीशु मसीह को रखना सीखिए और यीशु मसीह को आराधना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाइए, क्योंकि जो दुख उसने आपके लिए सहा है, ना किसी ने आज तक सहा है, ना आगे सह पाए। सो प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। सब भाई बहनों को जय मसीह की।